अच्छा, दूसरे हमारे साथ हैं हरि ओम तत्सत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह ताला की कृपा से सब बढ़िया है सर, आप कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जी। मेरे दो प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं मुझे। हम्म। दरअसल जब मैं क्लास जाता हूँ कोचिंग पढ़ने के लिए, तो मेरे टीचर ने अक्सर ये आर्गुमेंट देते हैं कि रिलीजन जो है मॉरलिटी में बांधे रखती है, और जिस वजह से क्या है कि हम साइंटिफिकली जो है एडवांस नहीं हो पा रहे थे। तो वो कहें कि अर्ली इस्लाम के समय में ज़रूर हुआ था, लेकिन बाद में फिर जैसे-जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट रुक गया था, फिर इससे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा हुआ, हिंदुइज़्म में भी अर्ली टाइम पे हुआ था। तो उनका कहना है, वो बार-बार ये आर्गुमेंट देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि कोई गॉड नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए वो नहीं, ये अपनी भी दलील आर्गुमेंट थोड़ा सा देते हैं। समझाइए कि रिलीजन क्या करता है, मोरालिटी देती है लेकिन साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं देती। हाँ, मोरालिटी की वजह से जो है, देखिए हाँ। मोरालिटी के बंधन में बंधे होने के कारण साइंस में लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनकी जो दिमाग है वो बस दकियानूसी हो जाती है, एक फिक्स जगह तक बैठ जाती है, ऐसा तो उनका यानी आर्गुमेंट उनका रहता कहना है। ये है कि मोरालिटी जो है वो दकियानुसी चीज है, हाँ, मोरल हाँ, नहीं होना हाँ। चाहिए बंदे को। हाँ, मतलब शादी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी गलत है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप सही है, ये है, वो है, और फिर नहीं तो एथिस्ट का जो लिविंग लॉजिक लिविंग होता है। रिलेशन में कौन सी साइंस है भाई? जरा साइंस बताएं, इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला है? सर थ्योरी मेरे ऑफ को तो नहीं पता। रिलेटिविटी? हाँ, नहीं, उन्होंने इस पर मैंने नहीं, जब बल्कि कहा कि बल्कि सर, थ्योरी ऑफ इररिलेटिविटी है तो। हाँ, मैंने इस जी। पे जब कहा तो उन्होंने कहा कि जब देखिए लड़कियां बाहर आईं और ये सब जब समाज के नियम टूट रहे हैं, तो आज देखिए साइंस कितना एडवांस हो रहा है, लोग आगे बढ़ जी। रहे हैं, और रिलीजियस तो इतना समय से रूल किया, कहाँ एडवांस हो पाए। तो उन्होंने ये दलील दी, और उन्होंने ये भी कहा, और ये हालांकि ये ईश्वर नहीं है, उस पर उन्होंने लॉजिक दिया कि पूरे यूनिवर्स में हर चीज अनसर्टेन है, तो नहीं देखें, इसीलिए एक इसलिए मिनट, ये अलग, एक दो अलग अलग सवाल है, अभी एक ही पर बात करते हैं। अम, उन्होंने कहा कि भाई रिलीजन ने इतने दिनों तक रूल किया तो कोई साइंटिफिक तरक्की नहीं थी, अब जी, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है। मुझे एक हाँ, बात बताइए कि कौन सा ऐसा रिलीजन है कि जिसने साइंटिफिक एडवांसमेंट को ये कहा हो कि ये गलत है, खुसूसन इस्लाम के ताल्लुक से? हम तो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये कहो कि नहीं, ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, गाड़ियां बनाना है, कंप्यूटर बनाना, जहाज बनाना, ये सारे के सारे हराम है, इस्लाम में कहा है? नहीं, ये मतलब उनका कहना है कि इवॉल्व जो पिछले लास्ट 300 ईयर में हुआ है, जी। तो वो पहले नहीं हो पाया था उतना ज़्यादा, ये वो कह रहे थे। तो इससे क्या है कि मतलब थोड़ा एथियस्ट की तरफ, एथिज्म की तरफ जो है माइंड ज़्यादा मुझसे हो जाता है। जी। हरिओम भाई, 300 साल के बाद सेम यही सवाल तो आज 2024 के दौर पे होगा कि 300 साल बाद हम जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे, तो क्या हम कहेंगे कि यार 2023 के लोग जो बेवकूफ थे वो इतने एडवांस नहीं थे टेक्नोलॉजिकली हमारे इतने? जी हरिओम भाई, ये सवाल उनसे बनेगा कि आज जो ये कह रहा है कि 300 साल पहले लोग इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे, इसलिए वो लोग दकियानूसी लोग थे, वो घटिया लोग थे, तो यही बात 300 साल के बाद के लोग कहेंगे आपके बारे में जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? क्योंकि ऑफ कोर्स जो 300 साल के बाद होंगे वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे ना। जी बिल्कुल। तो क्या वो ये कहें उसी शख्स को जो आज से अपने पिछले 300 साल पीछे के लोगों को ये बात कह रहा है कि भाई तुम तो बेवकूफ थे, तुम हमारे इतने तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे ही नहीं, देखो हम जो है वो आज 300 साल बाद कितने मजे एडवांस में बैठे हुए हैं। जबरदस्त पॉइंट है, शानदार पॉइंट, माशाल्लाह। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज है। जी। अच्छा, ये ब्लेंडर है, थोड़ा सा भी अगर कोई सोशियोलॉजी को पढ़ता है, ह्यूमन हिस्ट्री से वाकिफियत रखता है, उसको पता होना चाहिए कि पैगन कल्चर जो है इससे ज्यादा एडवांस और मॉडर्न लिबरल था। तो पैगन कल्चर है, वहां पर पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री, बल्कि होमोसेक्सुअलिटी अपनी पीक के ऊपर दिखाई देती है कई सिविलाइजेशंस के अंदर। तो जो इन्होंने ह्यूमन सोशियोलॉजी यानी सैमुअल की आप किताब पढ़ें, जिसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस लिखी है, उसमें नक्शा खींचा है। उर्दू में को पढ़ना चाहता है तो उस बाजार में आगा शोरश काश्मीरी साहब की पीडीएफ किताब पढ़े, तो पता चलता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जापान की हिस्ट्री है, चाइना की हिस्ट्री है, इजिप्ट की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, ग्रीक है, ये सारी सिविलाइजेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा एडवांस और मॉडर्न थे अकॉर्डिंग टू दिस इन्वर्टेड कॉमर्स डेफिनेशन।
भाई ब्लंडर आप को देखें कि खुद हदीस में जो जाहिली मुआशरे की तस्वीर कशी की गई है उसमें यह है कि औरतें पॉलिएंड्री करती थी जी कि एक खातून थी कि जिनके 10 शौहर थे, उनमें से एक अबू सुफियान भी थे जाहिली दौर में, कि जिनसे बेटा बेटा पैदा हुआ और उसका नाम था जियाद। ये तो सही मुस्लिम की रिवायत है, 10 शौहर थे उस और एक औरत के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये ब्लंडर जो है ना, इसको तारिक जान साहब ने किताब लिखी है सेकुलरिज्म मबाहिस व मगालते। उसके अंदर इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या मॉडर्निटी एडवांसमेंट को या टेक्नोलॉजी को लेकर आती है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपको कई ऐसे नजर आएंगे जहां से पूरी लेबर जो है वो शिफ्ट होती है, इंपोर्ट की जाती है, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड के कुछ इलाके हैं, या साउथ मलेशिया के, वेस्ट मलेशिया के कुछ इलाके हैं। वहां बताया हुआ है कि लोग जो है वो कपड़ों के एतबार से बड़े एडवांस हैं। इसी तरह अफ्रीका में चले जाएं आप, जो आपका ईस्ट अफ्रीका है, युगांडा है, गाना है, नाइजीरिया है, कीनिया है, इन इलाकों में चले जाएं तो वहां औरतें बाहर निकली हुई हैं। कहाँ एडवांसमेंट, कहाँ इन्वेंशंस, कहाँ टेक्नोलॉजी? ये ब्लंडर है, ये धोखा दिया गया है। फॉल ऑफ नेशन स्टाइल ने उसके अंदर एक्सप्लेन किया। सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म बोत्सवाना में है। अब बताइए कहाँ तरक्की है? हाँ बिल्कुल। नहीं, असल में मुफ्ती साहब जो बात करते हैं ना हमारे कैसर भाई, सॉरी अमित भाई, जो बात करते हैं हमारे कैसर भाई की हम लोगों का जो पाला है ना, ये असली में जाहिलों से पड़ा है। जो एक साइंटिस्ट होगा ना, साइंटिस्ट के सामने एक ग्रीक जिसने ये बताया था कि 5 एलिमेंट से बनी है दुनिया, और एक इंसान जो जिसने सबसे पहले बोहर ऑफ एटॉमिक मॉडल जो वो दिया, ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्होंने बुनियाद रखी क्योंकि उन्हें कुछ सोचा, बुनियाद के बाद आगे एडवांसमेंट होती रही। ये कैसी बात है कि वो नहीं था, वो जाहिल थे? जाहिल नहीं थे वो, अपने एतबार से वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काम किए। जब बुनियाद रखी गई उसी के बाद तो एडवांसमेंट हुई। अब आप क्या बोलते हैं कि एक ही दिन में आके आपको थ्योरम भी दे दे, रिलेटिविटी भी देने, ग्रेविटी भी देते हैं, सब कुछ देने। मसला असल में सारा क्या होता है कि जो कैथोलिक की हिस्ट्री है कि उस जमाने में कुछ नए नए अफकार आ रहे थे, और उसकी वजह यह थी कि कैथोलिक्स ने जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में दिख रहा है आपको, उसको अपने बाइबल से साबित करना चाहा। तो जब साइंस ने उसको गलत किया, गलत साबित किया, गलत करार दिया, तो ये लोग बौखला गए और कुछ साइंटिस्ट को इन्होंने सजा वजा भी दे दी। कुछ को दी, सबको नहीं दी। अब वो लिबरलों ने इतना ज्यादा उसको मशहूर किया और कहा कि रिलीजन जो है वो साइंस के खिलाफ होता है। हालांकि ये एक पोप कल्चर था, पॉप कल्चर नहीं, पोप कल्चर था कि जो साइंस के खिलाफ था। लेकिन उसके आप ये रिजल्ट निकालना कि सारे मजाहिब साइंस के खिलाफ होते हैं या साइंटिफिक एडवांसमेंट के खिलाफ होते हैं, ये गलत है। हम साइंटिज्म के खिलाफ हैं, साइंस के खिलाफ नहीं है। मुफ्ती साहब, इसमें इन लोगों ने ना, जो सेकुलर एथिस्ट सेकुलर लोग हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा भी किया है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। क्रिश्चियनिटी ने जो कुछ भी उनके खिलाफ किया है वो साइंसी बुनियादों पे किया है। मिसाल के तौर पे गैलीलियो ने कहा कि जमीन जो है वो घूमती है, तो उसका रद्द उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए किया। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ बाइबल को पेश किया, उन्होंने बाइबल के साथ साथ अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को भी पेश किया कि भाई तुम्हारी थ्योरी को अगर हम मान लें तो फिर तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके भी उनको दिखाए, और ये बात उस वक्त तक फिर काबिल कबूल नहीं हुई जब तक कि न्यूटन ने आके ग्रेविटी का थ्योरी नहीं दिया। तब तक वो जो गैलीलियो के ऊपर जो इश्कालात थे वो हल नहीं हुए। तो ये इन लोगों ने भी प्रोपेगेंडा किया कि बस क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन वर्सेस मजहब दिखाना, बल्कि वो साइंस वर्सेस साइंस ही था। मतलब कि उस वक्त के जो एस्टैब्लिश, जैसा कि मिसाल के तौर पे आज अगर कोई बंदा किसी एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ बात करे, जिसको ये लोग एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट मानते हैं, हालांकि ये कितने ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि हम टॉलरेंट हो गए नॉलेज में को लेकर के और अलग अलग इनके आरा को लेके, उसके बावजूद अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई बंदा आता है और किसी ऐसे यानी ग्रेविटी के खिलाफ कोई बात करने लगे, साइंटिफिक उसूल में ही करने लगे, तो उसका धराधर ये लोग रद्द करेंगे। गर्चे उसका प्रोसिक्यूशन तो नहीं करेंगे लेकिन रद्द करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने ऐसा ही किया, वो उनको यानी कि उन्होंने साइंटिफिकली उसका रद्द भी किया। उसमें एक रिलीजियस एंगल भी था जिसकी वजह से उनका प्रोसिक्यूशन भी हुआ। तो इसको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पर सही। उसकी सबसे बड़ी मिसाल फ्लैट अर्थर्स है ना। तो फ्लैट अर्थर्स का किस तरह मजाक उड़ाया जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। वो कौन सा रिलीजियस लोग हैं? जी जी जी। अच्छा भाई ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हरिओम, ये पॉइंट समझो कि है ना, मटेरियल डेवलपमेंट को साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं समझो। 300 साल में मटेरियल डेवलपमेंट बहुत हुई है, कोई इनकार नहीं करता। लेकिन देखो, जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर देखते हैं, क्या डेवलपमेंट है, इतना कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा। लेकिन समझो जिस बंदे ने मोटर बनाई है सबसे पहली, वो ज्यादा बड़ा इंटेलिजेंट था, वो ज्यादा उसने साइंटिफिक रेवोल्यूशन की है, उसने ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है।
क्यों? उसके पास कुछ बुनियाद ही नहीं थी जिससे वो चीज इजाद कर सके। लेकिन जो हेलीकॉप्टर बना रहे, जो विंड टर्बाइन बना रहे, जो भी, उन सबके पास वो उसूल है, वो बुनियाद है। वैसे ही जब हम टेलीस्कोप देखते हैं, जो सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, जो बिग बैंग की हो रही है, जो हम लोग गैलेक्सीज कर रहे हैं, हमें टेलीस्कोप की हमें जरूरत पड़ती है। ये जो लेकिन लेंस है, वो इब्न अल हैथम ने क्या बोलते हैं उसकी बुनियादें खड़ी की हैं। तो इब्न अल हैथम जो मुसलमान था, जिसने इस्लाम के दायरे में रह के ही, इस्लाम से ही मोटिवेट होके ये सारी चीजों की डिस्कवरी करी है, तो वो ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट था, वो ज्यादा उसने साइंटिफिक डिस्कवरी की है, उसने ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट की है, कि उसने वो बुनियाद क्रिएट की है जो बुनियाद थी नहीं। उस बुनियाद पर कुछ मटेरियल डेवलपमेंट करना वो कम साइंटिफिक रेवोल्यूशन है कंपेयर टू वो बुनियाद बनाना। तो ये चीज समझो कि मटेरियल डेवलपमेंट जो हुई है ना 300 साल में, इसको तुम साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं समझो। सही सही। मुफ्ती साहब, इसमें बस मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए, अब कम से कम अब तो कर लें, कि ये पूछें कि क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग, कि क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पे जो कुछ आ जाएगा सबकी सब चीजें अच्छी ही होगी। ये करेज नहीं है लोगों के अंदर, ये करेज लाएं आप कि पूछें कि क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट है तो क्या मतलब कि वो अच्छी है अपने आप में, वाकईतन कोई अच्छी चीज है। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि अब देखें, रिलीजियस मोरालिटी नहीं थी तो उन लोगों ने जिन्होंने साइंटिफिक एडवांसमेंट की, तो उन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों को मार दिया, एटम बम गिरा दिए। ये सारे के सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट का ही तो नतीजा है ना। तो रिलीजन अगरचे मौजूद है उनमें से कुछ लोगों के पास, लेकिन रिलीजियस मोरालिटी नहीं है। ठीक है भाई, चलें, सही है।